तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रे विवर्धान द्रुमान् आजहर ततश्चक्रे पर्णशाला अरिंदमः। उनके कहने से पर्णशाला बनाई, कुटिया बनाई। कुटिया तो बन गई, लेकिन भगवान ने कहा कि एक चीज हम करेंगे पहले। सीता ने कहा वो क्या? बोले तुलसी बिरवा हम रखेंगे। तो कुटिया में सबसे पहले तुलसी का पौधा भगवान ने, फिर जम्बू तमाल पाकर रसाल कदली, फिर कितने ही वृक्ष वहां थे। और कदली कुंज, उस आम्र कुंज में, उस सुंदर सघन विटपों के निकट उस उद्यान में वो सुंदर सी वाटिका। सीता जी ये रहस्य समझ गई। सीता जी को पता लग गया कि प्रभु को तुलसी बड़ी अच्छी लगती है, तो बस तुलसी लगाए जा रही हैं सीता जी। और सीता मानी नहीं जब तक वृंद नहीं हो गया। सीता जी तब तक तुलसी लगाती रही जब तक वो वृंद नहीं बन गया। वृंद, वृंद कहते हैं बाग को, वृंद कहते हैं बगीचे को। और आप कितने भाग्यवान हैं, इससे पता लगता है आपके आसपास में तुलसी है क्या। आपके घर आंगन में, आपके घर आंगन में तुलसी का पौधा सूख जाता है और वो वृंद नहीं है, तो समझना कि कुछ जरूर दोष हो रहा है। एक बड़ा लक्षण है, वो बड़ा शुभ शगुन है। वृंद बनाइए, वृंद माने बाग बनाइए। सीता जी ने वृंद तैयार कर दिया, बगीचा तैयार कर दिया, क्योंकि प्रभु को तुलसी प्रिय है। जम्बू तमाल पाकर रसाल आम्र, इस प्रकार के अनेक वृक्ष लक्ष्मण जी को लगा के लताएं बड़ी सुंदर हैं, तो लताओं को भी निकट ले आए लखन। और फिर हर वृक्ष पर लताएं। सीता जी ने, लखन ने देखा कि सांस लेते हैं, ये बोलते हैं, ये आनंदित होते हैं, ये वृक्ष बड़े आह्लादित होते हैं, कभी कभी ये एक अलग प्रकार का स्वर करते हैं, तो देखे तो सही ये है कौन। तो पता लगा सभी वृक्षों में सिद्धों ने वास कर लिया। परकाया प्रवेश करके हिमालय के सारे सिद्ध आ गए कि यहां हर पल प्रभु को निहारेंगे, पत्र के रूप में, फूल के रूप में, छाल के रूप में। ऐसा आता है महाराज, ध्यान दीजिए। वृक्षों में तपस्वियों का वास है, ये तापसी हैं, तपस्वी हैं। तो संसार के जितने, हिमालय के जितने सिद्ध थे, योगी थे, जो परकाया प्रवेश कर सकते थे, वे सारे के सारे वृक्षों में, लताओं में, गुलम में धन्य हैं। कुछ सिद्धों को लगा कि हमें लताओं में क्यों रहना चाहिए, दूर्वांकुरों में रहना चाहिए। तो न जाने कितने सिद्ध पुरुष दूर्वा में सिमट गए, अपनी सत्ता को लेकर दूर्वा में समाहित हो गए, दूर्वा में अंतर्निहित हो गए। सीता जी बड़ी प्रसन्न हैं। सीता जी जानती हैं कि राम जी चल रहे हैं और उनके चरणों को जो स्पर्श कर रही हैं दूर्वाएं, वो सामान्य नहीं है, ये साधु महात्मा हैं, चरण छू रहे हैं प्रभु के। सीता जी को तो प्रतिदिन दूर्वा चाहिए ना, गणेश का आराधन करने के लिए बिल्वपत्र चाहिए, धतूर चाहिए, विजया चाहिए, शमी चाहिए। पराम्बा तो महादेव का पूजन करती हैं, तो हर दिन अभिषेक के लिए उन सारी लताओं में और वनस्पतियों में देवताओं का वास हो गया कि माँ हमारा चयन करेंगी, हमारा चयन करेंगी। दूर्वा का, धतूर का, विजया, शमी, बिल्वपत्र, न जाने कितने पुष्प। उस समय तो आनंदित हो जाते झरने, सरित, सरोवर, जलाशय, जब माँ अंजुरी भरकर उन्हें उनसे नीर निकालकर सूर्य को अर्घ देते। जल देवता ही मां के मुखमंडल को देखकर प्रहर्षित होते। अंजुरी में से मां जल भर रही है, अंजुरी माने ये अंजुली से जल, सूर्य को अर्घ देने के लिए। सूर्य को अर्घ देने से देव और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं। अंजुरी
गौ माता का पूजन करने से, गौ माता का ग्रास निकालने से। अर्चना कीजिए। देव तभी प्रसन्न होते हैं जब दीपदान हो। घर में दीपदान करो, प्रातःकाल सायंकाल का अर्चना करो। घर में जो भोजन बन रहा है वो भोग लगाइए। कंदमूल फल जैसे ही लेकर आती माँ तो वो भगवान को समर्पित होते। प्रभु स्पर्शित करते, भोग लग गया। ब्रह्मार्पण भवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उस अन्न में, फल फूल जल में बैठा कौन है? भगवान ही तो है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। अन्न 4 प्रकार से पचता है परमात्मा के द्वारा। चबाने से, चूसने से, चाटने से और ऐसे पीने से। चबाना, चना चबेना, चाटना, शहद और हलवा चाटा जाएगा। अवलेह मतलब चूसना, आम और गन्ना चूसा जाएगा। सूप या सत्तू या उस प्रकार के पेय पदार्थ पिए जाएंगे। भोजन में ये चारों क्रियाएं हर दिन होनी चाहिए। भोजन ऐसा हो कि आप चबा सकें, चूस सकें, चाट सकें और पी सकें। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसमें भगवान ही हैं। कंदमूल फल में